नमस्कार, मैं शुएब रजा आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं बोल यूपी हल्ला बोल में। आज हमारा काफिला पहुंचा है सहारनपुर शहर में और यहां सदर सीट की हम बात करेंगे। यहां समाजवादी पार्टी ने 2017 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जो समीकरण है वो कुछ अलग नज़र आ रहे हैं। बीजेपी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर टक्कर दे रही है। घंटाघर पर मौजूद है, दिल कहा जाता है सहारनपुर का घंटाघर को, और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, लोगों के जो मिजाज है उसको समझेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो लकड़ी का कारोबार होता है और कई तरह के जो व्यवसाय होते हैं सहारनपुर में, उनका किस तरह का हाल है ये भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ और समझिए सहारनपुर के मिजाज को। तो सहारनपुर विधानसभा सदर की अगर बात करते हैं, सदर में किस तरह का माहौल है, क्या मिजाज है, क्योंकि 2017 में समाजवादी पार्टी ने इस सीट को जीता था, लेकिन इस बार जो माहौल है गठबंधन का, बीजेपी के साथ सीधी जो टक्कर है वो नज़र आ रही है। बीएसपी से यहाँ से सांसद भी है चूँकि, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि तमाम जो पार्टियाँ हैं वो ताकत लगा रही है। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सहारनपुर की जो जनता है वो सोच रही है, क्या उनके मुद्दे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर बात करते हैं। और हमारे साथ बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आम लोग भी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताएं भाई साहब, 5 साल में सहारनपुर शहर में क्या काम हुए? नहीं, विकास तो बहुत हुआ है सहारनपुर में कि भाई ये देखो कि आपका नागल वाली जो रोड थी वो बनी है, इधर आपका अम्बाला रोड वाली हाईवे बनी है, और बाईपास चारों तरफ जो बनाया उन्होंने अंडाकार, तो ये देखो विकास तो हुआ है। यानी कि समाजवादी पार्टी ने बढ़िया काम कराया, उसके उनके विधायक है यहाँ तो? नहीं ऐसा है, नहीं एक पब्लिक को ही नहीं मालूम हमारे शहर में विधायक। सुनो, साहब तो तारीफ कर रहे हैं। नहीं देखो, नहीं मैं ऐसा है, विकास बहुत हुआ है। देखो हम तो व्यापारी लोग हैं, हम तो जो व्यापारियों की हित की बात करेगा, जो हर जाति समाज की बात करेगा, तो जो हर जाति को पूछेगा, हाँ जी, और हम तो उस सरकार के साथ हैं। तो कौन सी पार्टी पूछती है सबको? नहीं, पार्टी तो देखो अब नजरिया देखेंगे। अब देखो जी, भाजपा की 5 साल सरकार देखी है, और अब अखिलेश जी भी तैयारी में हैं, और वो भी देखेंगे। भाई टक्कर घमासान है, चुनाव में जो घमासान है। एक तरफा नहीं है सहारनपुर में कुछ? नहीं एक तरफा तो देखो, एक तरफा तो नहीं है। लेकिन चुनाव जो है सहारनपुर का चुनाव ये घमासान है, पूरी यूपी में चुनाव घमासान है। सहारनपुर में क्या माहौल है बताओ? जो कह रहे सही कह रहे हैं, आप भी कुछ बताओ, ये तो सही यही कह रहे हैं, यही है मेरा भी। क्या समाजवादी पार्टी का विधायक है यहाँ समाजवादी पार्टी के, कैसा काम हुआ? कौन आगे निकल जाए, मुकाबला चल रहा है, कुछ नहीं कह सकते कौन आगे। अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह। भाई साहब बताएं। भाई जब आप विधायक की बात करें, हमें तो 4 साल से ये नहीं मालूम हमारे शहर का विधायक कौन है। अरे गर्ग साहब है, हमें क्या मालूम इस साल। अब पता लगा कि गर्ग साहब है। विधायक निकलेगा नहीं, जब विधायक घर से नहीं निकलेगा। ये तो नितिन गडकरी विधायक को जानते हो? विधायक को बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? संजय गर्ग। अरे साहब, संजय गर्ग के सारा विधायक को जानते हैं। 4 साल के बाद अब पता लगा संजय गर्ग जी हैं। भाई साहब ये कह रहे हैं कि 4 साल बाद पता लगा है कि अच्छा समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग विधायक है। संजय गर्ग एक ऐसे व्यक्ति है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके बीच में, कोई धर्म ऐसा नहीं है, कोई लोग ऐसे नहीं है जिनके बीच में वो जाने का काम नहीं करते और जिनके काम कराने के नहीं। और ये बात आप ये देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर मेयर भारतीय जनता पार्टी का है। और सहारनपुर में आप निरीक्षण कर लीजिए, कोई ऐसी सड़क तो मिला-जुला है, सांसद बसपा के, विधायक सपा के, मेयर बीजेपी के। जो शहर का हालात है, शहर के अंदर गड्ढे, सारा शहर खुदा पड़ा है। कोरोना काल था और जिस तरीके से कोई रोड ऐसी मेन नहीं है जिस रोड पे खुद ही नहीं पड़ी हो, चल नहीं सकते, गड्ढे। विकास के काम हो रहे होंगे? विकास है कहाँ? विकास तो है ही नहीं। विकास तो नीलबटा सन्नाटा पड़ा है, नीलबटा सन्नाटा है, नीलबटा सन्नाटा। ये विकास की बात हो रही है, ये गड्ढों की। गड्ढे सही में गलत है। अभी बीजेपी का कैंडिडेट मेरे यहाँ वोट मांगने आया था, मैंने उससे सीधा ये पूछा कि भाई तेरे को वोट किस बेस पे दें। मैंने कहा तूने गड्ढा मुक्त कह दिया, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। तो बीच में से उनका बंदा बोल पड़ा, अरे भाई साहब सीवर डाल रहा। मैंने कहा तू बाहर जाके देख, इतने से गोले में क्या सीवर डालेगा? और भी है बहुत। कब से सीवर डल रहा है? तो जब से स्मार्ट सिटी बन रहा डल ही रहा, कुछ काम ही नहीं कर रहे, खत्म नहीं हो रहा। और लो कहा था घर घर से कूड़ा उठेगा, पहले 50 रुपए में उठता था, अब प्राइवेट 130 रुपए में उठ रहा, जो कि गलत है।
अच्छा, जो कि ये गलत है। और अच्छा, अभी सफाई नहीं हुई, अब बहुत बड़े वादे, सफाई नहीं हुई। संकल्प पत्र बीजेपी ने भी जारी कर दिया, समाजवादी पार्टी ने भी जारी कर दिया अपना जो घोषणा पत्र है। बड़े बड़े वादे, 2 सिलेंडर दिए जाएंगे, बिजली 300 यूनिट तक मुफ्त होगी। इन सब बातों पे लड़कियों की जो एजुकेशन है केजी से लेकर पीजी तक फ्री होगी, और भी बहुत सारे वादे हैं। इन सब पर भरोसा है आपको? सपक नहीं, देखो ऐसा है, जो पहले इनकी सरकार रही है तो तब तो इनको शहर में लाइट नहीं मिली। अच्छा, तो अब ये लाइट कहाँ से दे देंगे और वो क्या बात कर लेंगे? बीजेपी कह रही है हाफ देंगे। नहीं, देखो ऐसा है, बीजेपी देखो जब भाजपा सरकार आई है, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है देखो पूरे यूपी में लाइट तो मिल रही है, लेकिन सपा शासन के अंदर हम लोगों को लाइट नहीं मिली। पूरा शहर अंधेरे में रहता था। जब बहन जी के जमाने में लाइट मिलती थी तो देखो हमने क्या कहा है, जो हमारे सहारनपुर का ख्याल करेगा, जो हमारे यूपी का ख्याल करेगा, जो हमारे व्यापारियों का ख्याल करेगा, जो हमारी आपस में भाईचारा बनाकर रखेंगे। गठबंधन का नारा है भाईचारा तो। नहीं देखो ऐसा है, वो मौका परस्त की राजनीति है। वो है मौका परस्त की राजनीति। देखो ऐसा ना कि कभी उसको गोदी में बैठा लिया, कभी उसको गोदी में बैठा लिया, ये तो मौका परस्त की राजनीति है भैया। अच्छा, ये बताएं कि कैसे भरोसा करें? लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने पहले कभी बिजली नहीं दी, कम से कम योगी जी ने लाइट तो दी, महंगी है तो क्या हुआ? जितनी भी योजनाएं आई, पावर हाउस लगे बिजली के, ये अखिलेश यादव जी ने लगाए। और जितने ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा थे पूरे शहर के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगाने का काम हुआ। और नए तार सब समाजवादी पार्टी सरकार में बदले गए। और जब तार और ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा होंगे जब भी बिजली आएगी। ये जितनी भी योजना थी अखिलेश यादव की सरकार में बनी, और सिर्फ बीजेपी ने जितनी योजना है उनका इस्तेमाल किया समाजवादी सरकार का। और जितने भी ये हाईवे बने ये सब अखिलेश यादव जी ने बनाए, बीजेपी सिर्फ उद्घाटन करने का काम कर रही इतने है। वादे कर लिए। अब तो समाजवादी पार्टी ने भाई खाद भी फ्री रहेगा, और डाई भी कुछ कट्टे फ्री रहेंगे, बिजली भी 300 यूनिट तक फ्री रहेगी, एजुकेशन लड़कियों की फ्री रहेगी। इतना फ्री करके कहाँ से लाएगी सरकार इतना पैसा? पिछली बार भी अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा की थी उन पर सब पे खरे उतरने का काम किया उन्होंने। और अब भी जो उन्होंने वादे किए 300 यूनिट बिजली फ्री के, वो इसे पूरा करेंगे। और जो बच्चों की शिक्षा का मामला है उसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी जो है वो जनता की समस्या को समझते हैं और बीजेपी जनता की समस्या नहीं समझती। आज महंगाई देख लो कितनी है, पेट्रोल का क्या रेट है, गैस सिलेंडर 1000 रुपए का है, और हर जनता का गरीब मजदूर परेशान है इस सरकार के अंदर। सिलेंडर 2 फ्री मिलेंगे साल में, अखिलेश यादव कह रहे हैं। भरोसा है? जी हमें तो अभी कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा किस नहीं पे है। भरोसा है फिर? हमारा तो जो विकास करेगा हमें तो उस पर भरोसा है। कौन करेगा वही हम पूछ रहे। चुनाव आ गए हैं। समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, अच्छा, जो हमारे देश का भला करेगा हम उसके आप साथ काम हैं। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे सिर्फ वेटरगिरी का काम करता हूँ और रेलवे में खाना पहुँचाता हूँ। अच्छा, यहाँ जॉब कर रहे हैं आप। हाँ जी। तो सब ठीक है। और नेता वगैरह आ रहे हैं, कभी आते हैं कि भाई वोट मांगने के लिए? माहौल बन रहा है कुछ? देखो जी अभी तक के तो कोई नहीं आया वोट मांगने के लिए। सहारनपुर के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, सहारनपुर का हूँ। आप क्या करते हैं भाई साहब? भाई साहब मैं बैंक में हुई अच्छा, बैंक में नौकरी जी। बढ़िया चल रही है? जी। कोई संकट तो नहीं है ना रोजगार पे? रोजगार संकट तो अब नहीं है, दूसरों को तो है जी। अच्छा, ठीक है, सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी इस सरकार में जी। अच्छा, ठीक है जी। और जो है ना अगले सरकार में महंगाई नहीं थी इतनी जी। सिलेंडर देखो जब कितना क्या रेट रहा है भैया, 1000 रुपये का हो रहा जी। अच्छा। ठीक है, तेल वगैरह सब कुछ मतलब हर चीज़ पे महंगाई बढ़ी है जी। रोजगार नहीं है जी। तो आपके भाई या जो जानकार है वो बेरोजगार है? बेरोजगार है जी। हाँ। मुद्दे क्या है आप लोगों के? किन? भाई मुद्दा जो है, मुद्दा सबसे ज्यादा महंगाई का मुद्दा है। महंगाई अगर कम हो जाएगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। महंगाई बहुत ज्यादा है, सिलेंडर बहुत महंगा है, तेल खाने में भी बहुत महंगी है। जो हमारा डेली का बजट 200 रुपये का होता था ना, वो 350-400 का बजट हो चुका है। बस यही परेशानी है, और इसके अलावा रोजगार भी नहीं है। हर चीज महंगी कर दी। फॉर्चून लेने जाओ वो भी डबल है, हर चीज डबल है आज के टाइम में। तो महंगाई का असर जेब पे पड़ने लगा खूब। भाई साहब मैं जो कमाई 300 रुपये है वो नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई। 300 रुपए। हाँ। और वही बात आ गई, अगर बीजेपी लाइट दे रही तो उसके हमारे से पैसे वसूल कर रही वो। अच्छा, अगर लाइट आती थी लाइट डबल होगी। हाँ। अखिलेश की बात पर भी विश्वास है, बीजेपी की बात पर विश्वास नहीं है, फ्रॉड पार्टी है। ये बात मानना आप, बात मान ली, माननी पड़ेगी। देखो इतने वादे। लेकिन महंगाई कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई कम होनी हाँ जी, चाहिए। महंगाई कम होनी महंगाई मेन मुद्दा है, महंगाई मेन मुद्दा है। हाँ, सुन लो। बीजेपी राज में सबसे बड़ी बात है कि हमारी माँ दी बेटियाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं आज की डेट में। अगर 3 बजे भी रात को लड़की को बाहर निकाल दो
किसी की मजाल नहीं है अगर हाथ लगा दे। महंगाई कभी किसी सरकार में नहीं रुकी, कभी बढ़ती थी तो कभी घटती थी। ये कोई सुनो मैन मुद्दा से एक मिनट सुनो, आप लोग बोले हम नहीं बोल रहे, अब हम बोल रहे हैं। अपना अपना पक्ष सबको कहने दो। ठीक है जी, महंगाई का कोई मेन मुद्दा नहीं है। जिस तरह की महंगाई है उस तरह की आगे कमाई भी है। अगर आदमी आज बाहर रह रहा है फॉरेन में तो उस तरह के उसके खर्चे हैं और उस तरह की वहाँ पे उसकी जॉब भी है। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतने दिनों से जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो ऊपर जा रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही। भाई साहब ऐसा है, फिलहाल अगर पेट्रोल का भी रेट बढ़ जाए ना तो हमने अपनी होश में अब तक ये देखा है कि आज पेट्रोल का रेट बढ़ा तो रात को नवी गाड़ी आती है पेट्रोल पंप पे तो कहता है इसकी टंकी फुल कर दो। फिर कहाँ से तेल बढ़ गया? 8 लाख रुपए का एक्टिवा है, 1.5 लाख का एक्टिवा है, दिन में 4 घूम रहे नवे, कहाँ से आ रहा पैसा? महंगाई मुद्दा नहीं है भाई साहब, कोई मुद्दा नहीं है महंगाई का। महंगाई कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसका एक कारण है लगभग 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मेरा कहना ये है कि अगर महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होता, आप भी जी टीवी के लिए काम करते हैं, 5 साल पहले आपकी सैलरी क्या थी और आज सैलरी क्या है? आपकी लगभग मेरा अपना अंदाजा है 5 सालों में लगभग दुगनी सैलरी हुई होगी। दुगनी सैलरी इसीलिए की गई होगी कि महंगाई जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ये विश्व स्तर की दिक्कत है। आज आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, ये महंगाई बढ़ती है तो सैलरी भी बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी सैलरी बढ़ रही है, बहुत सारे लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ी है। महंगाई मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी देश के अंदर, अगर 1 या 2 रुपए सिलेंडर पर पेट्रोल में बढ़ जाते थे तो बीजेपी के लोग नंगे होकर प्रदर्शन करते थे, सड़कों पर जाते थे। कभी 6 महीने में या 2 रुपए बढ़ने पर आज रोज गैस सिलेंडर के, तेल के, हर चीज के दाम दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। तेल की कीमतें तो बढ़ी ही नहीं अभी। तेल की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ रही, 170 रुपए का भी है फॉर्च्यूनर। तो ये महंगाई का मेन मुद्दा है चुनाव में, और विकास का मुद्दा है। जनता के विकास पे और महंगाई पे वोट देगी, फर्जी बातों पे नहीं आवेगी। ये तमाम जो लोग हैं वो सहारनपुर शहर की जो जनता है, उनके अलग अलग मुद्दे हैं और अपने अपने तरीके से इन्होंने बात रखी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद ही बोल यूपी हल्ला बोल जारी रहेगा। कुछ और लोगों से बात करेंगे और यहाँ के मुद्दों को समझेंगे। जी सलाम अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बोल यूपी हल्ला बोल में। और सहारनपुर हम पहुंचे हुए हैं। सहारनपुर सदर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ किस तरह का माहौल है, कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आपको ये भी सुना है किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता है वो अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन जो सहारनपुर के युवा है वो क्या सोच रहे हैं उस पर बात करेंगे। ये बताएं कि किस तरह के मुद्दों को लेकर आप लोग वोटिंग करने जा रहे हैं इस बार, क्योंकि नौजवान हैं आप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे वो धर्म का इशू हो या कई और ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग तब भी रोजगार और तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं उन चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल वही सोच रहे हैं। जैसे धर्म के मुद्दों को उछालने की कोशिश तो की जा रही है, पर चूंकि आपने कहा कि आप युवा हैं तो युवा को धर्म की से ज़्यादा ज़रूरत होती है रोज़गार की, क्योंकि भूखा पेट इबादत तो नहीं कर सकता। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो फिलहाल जो अभी चुनाव में जो ज़्यादा मुद्दा चल रहा है और ख़ासतौर पर युवाओं की जो मांग है वो यही है कि किसी तरीके से जो आज के हालात जो बने हुए हैं, जो बेरोज़गारी का दौर चला हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट की अपने रुख है या अपना ध्यान है या ये कह सकते हो कि अपनी जो योजनाएं हैं उसमें या घोषणाएं हैं उसके अंदर जो है ना वो रोज़गार को प्राथमिकता युवा दे रहा है। इस बार जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया या समाजवादी पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उनमें जो चीज़ें नज़र आ रही है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने कई चीज़ों को फ्री रखा है। सिलेंडर देंगे,
डाई और खाद जो किसानों के लिए हैं वो देंगे, किसान जो शहीद हुए हैं उनको परिवारों को 25 लाख रुपए देंगे, ये तमाम वादे, बिजली 300 यूनिट तक फ्री है, ये तमाम जो चीज़ें हैं इस तरह की, ये भरोसे करने लायक है क्या वाकई? चुनाव के बाद दिल्ली में जिस तरह से हम देखते हैं केजरीवाल ने एक फ्री फार्मूला बनाया, वो अब अखिलेश यादव क्या उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं? नहीं, करना भी चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि जो है नहीं, हमें दिल्ली को आदर्श मान करके, जैसे केजरीवाल सरकार ने जो अपनी घोषणाएं थी उसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने धरातल पर उतारने का काम किया है, तो हमारी अपेक्षाएं भी है पूरी यूपी के पूरे नौजवानों को, युवाओं को और सभी जितने भी नागरिक हैं उन सब की तो यही है कि जो भी सरकार या जो भी पार्टी अपनी चुनावी एजेंडे या चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है तो वो उस चीज़ को चुनाव के बाद, सरकार में सत्ता आने के बाद भी उस चीज़ को वो आप लागू करें। ये बिलाल भाई भी हमारे साथ मौजूद है और समाजवादी पार्टी के लिए आपने गाना बना दिया, कैंपेन कर दिया, अखिलेश यादव ने उसको जारी किया है, क्यों आपको जहन में आया कि भाई समाजवादी पार्टी के लिए गाना लिखना है? देखिए, 5 साल उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार रही। इन 5 सालों में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी, जिस तरह से नफरत फैली, जिस तरह से किसान मजदूर परेशान हुआ, किसान बॉर्डर पर बैठा रहा, गन्ने के दाम नहीं बढ़े, फसलों की हालत ख़राब हुई, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि नफरत ख़त्म होनी चाहिए, मोहब्बत बढ़नी चाहिए, रोज़गार की बात होनी चाहिए, खुशहाली की बात होनी चाहिए। इसलिए मैंने, क्योंकि जो शायर होता है वो जो महसूस करता है अपने आसपास, वो खुद ब खुद उसकी शायरी में आ जाता है। 1-2 लाइनें जल्दी से सुना दीजिए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए, ये मेरे गाने की मेन लाइन है। चलिए, ये तो आपने अखिलेश के समर्थन में लिख दिया, कुछ जो सियासत आज की है उसके बारे में तो बताइए। जो वादे किए जाते हैं पूरे नहीं होते, जनता तराई तराई करती रहती है, परेशान रहती है, तो ये जो सियासत होती है उस पर कुछ ज़रा 1-2 शेर बता दीजिए। देखिए साहब, मैं शायर हूँ, कलमकार हूँ और मैं कलम के ज़रिए ही अपनी बात करता हूँ। आप जिस तरह से आप मीडिया हैं, आप भी मुद्दे उठाते हैं। मेरे 4 लाइनें यूँ हैं कि हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, मैं कलम से लड़ रहा हूँ जंग मक्कारों के साथ। हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, मैं कलम से लड़ रहा हूँ जंग मक्कारों के साथ। और करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, जिंदगी गुजरी है सारी जिनके गद्दारों के साथ। तो बिलाल भाई चूंकि शायर है तो उन्होंने शायरी में अपनी बात को रखा। आपका नाम क्या है? डॉक्टर फरमान। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मिजाज है, क्या माहौल बन रहा है और सहारनपुर की जो आवाम है वो क्या सोच रही है इस चुनाव में? देखिए, चुनाव में सोचने से ये है कि राजनीति में पार्टी कोई भी हो, सबसे ये है कि एजुकेशन बढ़ रही है तो रोज़गार मिलना चाहिए। जैसे कि पिछली अभी 5 साल की जो योजना गई है, बीजेपी ने ये तो कहा है कि मैं वैकेंसी निकाल रही हूँ, पर वैकेंसी आई, फॉर्म भरे गए और वो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इसका मतलब कोई रोज़गार जो दर थी वो दिन पे दिन घटती चली गई। अभी जैसे अखिलेश जी ने कहा है कि समाजवादी आएगी तो फिर से रोज़गार निकलेगा और यहाँ पर 300 यूनिट फ्री मिलेगी। आम आदमी को यही चाहिए, जो डेली की जो निजी जो यूजेस होते हैं वो पूरे होने चाहिए। बीजेपी कहती है भाई क्राइम ख़त्म किया है, सुरक्षा लोगों में बढ़ी है, तो इन तमाम चीज़ों पे भरोसा नहीं होता क्या लोगों को? देखिए, अगर क्राइम की बात करें या जो हमारे राज्य को मिला था वो अखिलेश सरकार में मिला था। सर, अगर हम बात करें डायल 100 तो वो अखिलेश सरकार की देन है। इसके बाद अगर हम बात करें एम्बुलेंस सेवा तो वो भी अखिलेश सरकार की देन है। और बात अगर हम सबसे ज़्यादा करें तो राजनीति की वजह से जो ये सांप्रदायिकता जो फैल रही है, सबसे मेन मुद्दा ये है। क्योंकि अगर हम इसको अगर लोगों के बीच में सांप्रदायिकता ही नहीं होगी, अगर हिंदू मुस्लिम पता ही नहीं है, अब हम विकास पे बात करें तो मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ कि देश बहुत आगे जा सकता है। तो विकास की राजनीति होनी चाहिए, मजहब की या सांप्रदायिक राजनीति नहीं, ये नौजवानों की सोच है और सहारनपुर की जो जनता है वो अपनी अपनी राय रख रही है। तो सहारनपुर पहुंचे हुए हैं आज हम और सहारनपुर का जो माहौल है वो क्या है वो आपको दिखा रहे हैं। लगातार पॉलिटिक्स से हमने बातें की, लेकिन सहारनपुर की जो पहचान है एक लकड़ी के कारोबार से यहाँ पर होती है। जो नक्काशी यहाँ पर की जाती है वो बेमिसाल है और पूरी दुनिया में
एक तरीके से यहाँ पर जो लकड़ी से बना हुआ सामान है उसकी सप्लाई होती है विदेशों में भी। इसकी काफ़ी जो डिमांड है वो है। एक कच्चा माल, एक शोरूम में हम पहुँचे हैं, कच्चा माल ये आपको नज़र आएगा, नक्काशी इस पर की गई है, बेड है, इसके अलावा सोफ़े हैं और भी कई जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। कारोबार किस तरह का अब चल रहा है, कोरोना काल में क्या माहौल रहा, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि जो फाइनल हो चुका है शोरूम में रखा हुआ सामान है वो आपको दिखाते हैं कि कितनी बेहतरीन जो नक्काशी है वो आपको नज़र आएगी। और यहाँ पर आपको सोफ़े, कुर्सी, इसके अलावा टेबल, बेड, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। और परवेज़ भाई जिनका शोरूम है वो भी हमारे साथ मौजूद है। परवेज़ भाई ये समझाइए ज़रा कि बड़ा मशहूर है सहारनपुर का जो लकड़ी की नक्काशी है, कारीगरी है, कैसे ये इतना जो बारीक काम है किस तरह से होता है, क्या चीज़ है इसकी? बनाने के लिए तो सब ये लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, शीशम और सागवान का। अच्छा। और ये सब हाथ से बनता है, हाथों से ही पूरी कारीगरी है? पूरी कारीगरी हाथ से ही बनती है। ये जैसे ये बेड, अच्छा ये पूरा कैसे मतलब पूरी रहती है, ये कैसे इसको नक्काशी इसकी रहती है, कितनी मेहनत लगती है, क्या चीज़ें रहती है? इसको बनाने में हमारे कारीगर कम से कम 3 महीने का वक्त लगाते हैं इसमें। अच्छा, एक तकिया इसको बोलते हैं? इसको हैवी वाला है ना। अच्छा। ये तो हैवी वाले में 3 महीने और 2.5 महीने 4 महीने तक लग जाते हैं। अच्छा। और जो नॉर्मल होते हैं वो 15 दिन में हो जाता है तैयार, सिंपल वाला बेड या सोफ़ा। किस तरह की डिमांड यहाँ से विदेशों में है? अभी किस तरह का कारोबार चल रहा है आप लोगों का, क्या चीज़ें हैं? कोरोना से पहले तो बहुत अच्छी डिमांड थी, चाइना में भी बहुत माल जा रहा था। अच्छा। और कोरोना के बाद आपको पता ही क्या स्थिति हुई है पूरे वर्ल्ड की, बस उसके साथ हम लोग भी है, सबके साथ ही है। कोरोना के बाद कारोबार कम हुआ है? कोरोना के बाद कारोबार कम हुआ है विदेशों में। अच्छा। लेकिन किस मुल्क में सप्लाई सहारनपुर से अक्सर होती है और किस तरह का जरिया एक बनता है, पानी के जहाज से या क्या चीज़ है? बाय शिप ही जाता है ये। अच्छा। और कोरोना के बाद इंटरनल ज़्यादा डिमांड हो रही है जब से चाइना बंद हुआ है। और दूसरे मुल्कों में भी जा रहा है सामान हमारा। दूसरे मुल्कों में किस ब्रिटेन में जा रहा है और फ्रांस में जा रहा है और अमेरिका में जा रहा है। कितनी बड़ी एक हम कहें कि कितने बड़े पैमाने पर ये सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी का काम, और कितने परिवार या कितना रोजगार जुड़ा हुआ है इससे? यहाँ पर 3 इंडस्ट्री काम करती है इस काम में। 3? इस लकड़ी के काम से जुड़ी हुई है। एक पूरी फर्नीचर इंडस्ट्री है जो बड़ा हाई क्वालिटी का फर्नीचर बनाते हैं। और एक इंडस्ट्री यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाने वाले लोग होते हैं। और एक इंडस्ट्री गिफ्ट आइटम है जो यहाँ पर पूरे इंडिया में जो टूरिस्ट पैलेस है या घरों में जो लगने वाली चीज़ें हैं वो बनाते हैं। तो उसकी खपत तो हिंदुस्तान में रहती है और जो एक्सपोर्ट होता है वो विदेशों में। हजारों लोग कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 1.25 लाख आदमी, 1.5 लाख के करीब अच्छा इसमें लगे हुए हैं। सहारनपुर की आवाम की राय हमने आपको सुनाई, उसमें हमने पॉलिटिकल जो लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं उनकी बातों को भी सुनाया, आम लोगों से भी बात की, और फिर जो बड़ी इंडस्ट्री है सहारनपुर की लकड़ी के कारोबार से जुड़ी हुई उसके जो हालात है उसको भी दिखाया, सरकार ने किस तरह से इन लोगों की मदद की उसको भी दिखाया। यकीनन 14 जो फरवरी है वो बड़ा अहम दिन है सहारनपुर के लिए। यहाँ चुनाव होना है और फिर 10 मार्च को तमाम जगहों के नतीजे आएंगे। तो देखना यही होगा कि सहारनपुर सदर की जो आवाम है वो इस बार किसको चुनती है। मौजूदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। फिलहाल बोल यूपी हल्ला बोल में आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई कड़ी के साथ। आप देखते रहिए जी सलाम।